आज सबसे पहले तो बड़े भाई की तरह मैं जिनको सम्मान देता हूं, हमारे कैबिनेट के जो वरिष्ठ साथी हैं और देश में बिरले लोगों को जो सम्मान मिलता है, जो लोकसभा का भी सदस्य रहा हो, राज्यसभा का भी सदस्य रहा हो, विधानसभा का भी सदस्य रहा हो और विधान परिषद का भी सदस्य रहा हो, चारों सदनों का सदस्य रहने वाले अगर कोई है तो श्री दारा सिंह चौहान जी हैं। आज उनके जन्मदिन पर और मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। मैं जन्मदिन की भी बधाई देता हूं, संकल्प दिवस की भी बधाई देता हूं और इस अवसर पर मंच पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, जिनका अभी आपने ओजस्वी उद्बोधन सुना, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, मंच पर हमारे विधायक यहाँ हरैया बस्ती से अजय सिंह जी भी आ गए हैं, हमारे पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह जी मुझे दिखाई दे गए हैं, हमारे केशमुरारी विश्वकर्मा जी जो प्रत्याशी थे, लोकप्रिय नेता हैं, आदरणीय एपी चौहान जी पूर्व जिला जज जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष AR सागर जी, संचालन कर रहे योगेंद्र चौहान जी, अभी लक्ष्मण मौर्य जी भी आ गए हैं, चेयरमैन मंजू देवी जी हमारे ब्लॉक प्रमुख, मोहन चौहान जी, राजकुमार चौहान जी, मानसिक चौहान जी, अवधेश चौहान जी, बस मैं अभी कुछ नाम लूंगा कुछ छूट जाएंगे। तो ऐसे सभी मैं कहूंगा कि मेरे परिवार के सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान दोस्त और जिनके बल पर मंच पर जितने भी नेतृत्वकर्ता बैठे हैं और जितने सामने बैठे, जितने ऊपर बैठे, जिनके बल पर मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि 2027 में 2017 दोहराएंगे। समाजवादी पार्टी के फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ाएंगे, यही संकल्प है आज का। और आज आपको एक और बड़ी खुशी की बात बताऊं, आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके प्रधानमंत्री के रूप में देश में दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका सर्वाधिक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा पूरा करने का आज का दिन पूरा हुआ है, आज ही के दिन। अगर मुख्यमंत्री यानी संवैधानिक पद पर रहते हुए और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जोड़ दिया जाए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतने दिन तक संवैधानिक पद पर कोई दूसरा नहीं रहा है। ये गरीबों की विजय है, गरीबों का सम्मान है, पिछड़ों का सम्मान है, दलितों का सम्मान है, गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले, देश के अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले, दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले, उन सबका सम्मान है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सबको गर्व है। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब वह लोकसभा में प्रधानमंत्री पद के भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए, तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि चौहान समाज ही नहीं, संपूर्ण पिछड़ा हो, अगड़ा हो, अनुसूचित हो, सब लोगों ने अपना सर्वाधिक वोट अगर किसी को दिया था तो कमल के फूल पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। और मैं यह भी कह सकता हूं आज कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के गरीबों का जितना भला हुआ 11 वर्ष के कार्यकाल में, हिसाब लगाइएगा, अपने गांव का देख लीजिएगा, अपने मोहल्ले का देख लीजिएगा, अपने समाज का देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ बताइए मिला है कि नहीं मिला? दोनों हाथ रख बताइए, मिला है कि नहीं मिला? माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं आते देश की सत्ता में तो जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम दल हैं उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये सब बहुत पिछड़ों की आजकल बात करने लगे। लेकिन पिछड़ों की बात करने वाले अगर पिछड़ों का ख्याल करते
तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का पिछड़ा वर्ग, प्रदेश का पिछड़ा वर्ग भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए विवश नहीं होता। ये गांधी परिवार को ही 60 साल सत्ता दिए थे कि नहीं दिए थे? बिना कुछ पूछे लोग कांग्रेस को वोट देते थे। लेकिन कांग्रेस का हिसाब क्या था? कांग्रेस का हिसाब था कि अगर दिल्ली से 1 रुपया भेजते थे तो गरीब के पास 15 पैसा पहुंचता था। और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो इसमें कृषक होंगे, मेरे किसान भाई होंगे, जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिल्ली से मेरे प्रधानमंत्री जी, हम सब के प्रधानमंत्री 2000 की किस्त भेजते हैं। बताइए पूरा मिलता है कि कोई कमीशन कट जाता है? दोनों हाथ उठा के बताइए पूरा मिलता है कि नहीं मिलता? माननीय मोदी जी के आने से पहले पता नहीं कितने ऐसे घर रहे होंगे जिनके घरों में कभी गैस के चूल्हे पे चाय भी बना करके पीने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा अवसर नहीं था। लेकिन आपके वोट की ताकत है कि आज देश के 1-2 की संख्या में नहीं, 12 करोड़ गरीब परिवारों में गैस का कनेक्शन है। आयुष्मान भारत योजना से इलाज हो रहा है। 5 करोड़ लोगों के पक्के घर बन गए हैं और 3 करोड़ और बनने जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं। आप सब आज संकल्प दिवस मनाने के लिए आए हैं। देश का उज्जवल भविष्य, माननीय मोदी जी के आने से पहले देश गरीबी के दलदल में, भ्रष्टाचार के दलदल में, अराजकता के दलदल में, दुश्मन लगातार हमें आंख दिखाता था, ऐसे संकट का सामना कर रहे थे। लेकिन आज हमारा देश विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था बन गया है। अर्थात अब गरीब आदमी भी अमीर बनने की ओर बढ़ रहा है। आज जो हमारे ऊपर शासन करते थे इंग्लैंड वाले, अंग्रेज, उनकी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की है और भारत, जिनके ऊपर वो शासन करते थे, उस भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 4थे नंबर की है, जल्दी ही 3रे नंबर की होने वाली है। आपको याद होगा, आप सब तो लड़ने वाले हो, मैं जानता हूं। मैं तो दारा सिंह जी से कई बार चर्चा करता रहता हूं कि जहां भी आप हो, संघर्ष के लिए कभी पीछे नहीं रहते। न्याय के लिए संघर्ष करते हो, हिंदुत्व के लिए संघर्ष करते हो, राष्ट्रवाद के लिए संघर्ष करते हो, कभी पीछे नहीं रहते हो। मैं इस बात को जानता हूं। लेकिन आपको याद होगा, मोदी जी के आने से पहले आप जब कमर का बटन नहीं दबाते थे, कोई और बटन दबाया करते थे। मैं उस पर कहना नहीं चाहता, लेकिन उस समय पाकिस्तान की ओर से दुश्मन आता था, हमारे सेना के सैनिकों के शीश काट करके ले जाता था। याद है कि भूल गए आपको? और आज 3 ऐसी घटनाएं हैं आतंकवादी हमले की, एक उरी में, एक पुलवामा में, एक पहलगाम में। पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता दिया भारत। गोली का जवाब गोला से, आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से। और आप सब जानते हैं, ये सब मैं बात आपको इसलिए केवल बता रहा हूं कि हम गरीब कल्याण के लिए भी काम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए भी काम कर रहे हैं, अगड़ों के लिए भी काम कर रहे हैं, दलितों के लिए भी काम कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, बिना भेदभाव के। और जब हम सबका साथ, सबका विकास का काम कर रहे हैं, आज आप संकल्प दिवस के रूप में आदरणीय दारा सिंह चौहान जी के जन्मदिन को मनाने का जो काम किया है, मैं आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। दारा सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कलयुग में ऐसा माना जाता है, मैं तो उसके जानकार नहीं, बहुत लोग तो उससे भी अधिक जीते हैं, कि 120 साल की कलयुग की आयु मानी जाती है। और हम लोग तो यही कहते हैं, आप जियो हजारों साल, 1000 साल के दिन हो 1000, 365 भी ना हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आप सब जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि दारा सिंह जी के नेतृत्व में अपनी एकजुटता का आज प्रदर्शन किए हैं, वो अभिनंदनीय है। आज जिस प्रकार से अंदर और बाहर पूरा खचाखच भरा हुआ है, वह यह बताता है
कि पूरा चौहान समाज दारा सिंह जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सही है? सही है? दोनों हाथ उठा के बताओ मुझे। और आपको मैं भी ये बताता हूं, केशव प्रसाद मौर्य सहित जितने भी मंच पर बैठे वह भी आपके साथ है। कभी भी कोई भी हम लोगों के लायक जरूरत हो, मैं जहां जाता हूं यही कहता हूं, आप अपने को डिप्टी सीएम से कम मत समझो। और मैं ये यहाँ पर आपके इस संकल्प दिवस पे ही नहीं कह रहा हूं, जन्मदिन पे नहीं कह रहा हूं, मैं खुले मंच से इस बात को कहता हूं। और आप सब भरोसा रखिएगा, अभी भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व एक बड़ा फैसला लिया है। ये सब विरोधी जिस दिन से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उस दिन से सारे विरोधी मिलकर के ये चाहते मोदी जी किसी तरीके से प्रधानमंत्री के पद से हट जाएं और प्रधानमंत्री ना बनने पाए। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार ये विरोधी क्या कहते थे, जाति जनगणना कराओ। मैं इनसे कहा करता था कि अरे जब तुम सरकार में थे तुमने क्यों नहीं कराया। अब जब माननीय मोदी जी की सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला कर दिया है तो इनकी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। इनको लगता है कि अब असली पिक्चर सामने आ जाएगी और इस भय से ये भयाक्रांत है। आपको याद दिलाऊं, 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की यूपी में सरकार थी, याद है कि नहीं याद है? ये श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, याद है? इन्होंने कभी पीडीए के नाम पर पिछड़ों की बात की थी क्या? कभी दलितों का उत्थान किया था क्या? ये गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों के सरगना हैं। ये जो बगुड़ा भगत बने हुए हैं, कह रहे हैं पीडीए पिछड़े के साथ अन्याय हो रहा है। अरे जरा अपना कार्यकाल का काला चिट्ठा खोलो, पता चल जाएगा। मैं अगर सूची निकाल के दूंगा तो आज भी हम बहुत कब्जे खाली करा चुके हैं, लेकिन आज भी अगर कब्जे कोई खाली कराने के आवेदन आते हैं तो ये समाजवादी पार्टी के गुंडों ने ही लोगों की जमीनों पे कब्जा किया हुआ है, मकानों पे कब्जा किया हुआ है, दुकानों पे कब्जा किया हुआ। लेकिन यह समाजवादी पार्टी, मुझे जो जानकारी है मैं आपको बता दे रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है आप भी मेरी बात से सहमत हो। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस पार्टी देश में 2047 तक सत्ता में नहीं आने वाली। बताओ सहमत हो कि नहीं सहमत हो? सब लोग दोनों हाथ उठा के बताओ। 2047 तक विकसित भारत बनने तक, गरीब के अमीर बनने तक, पिछड़े के अगड़े बनने तक, संपूर्ण जिनका हिस्सा जितना है उनको मिलने तक कमल का फूल ही खिला है, कमल का फूल ही खिला है। यह संकल्प लेकर के आज संकल्प दिवस है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। और जन्मदिन की तो बधाई आप सब, और मैं आदरणीय दारा सिंह जी से कहूंगा, बहुत लोगों से मिल लिए होंगे, लोग दूर दूर से आए हैं, चाहे जितनी देर लग जाए सबको मिलिएगा जरूर। और मैं ये भी जानता हूं बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, भोजन का भी समय हो गया, भाषण बहुत हो गया। अब भाषण हम लोग आकर के जिले में दिया करेंगे। और आप सब, आप मेरे दिल की बात भी जानते हो, मैं आपके दिल की भी बात जानता हूं। जानते हो कि नहीं जानते हो? दोनों हाथ उठा बताओ, जानते हो कि नहीं जानते हो? आप मेरे दिल की बात भी जानते हो, मैं आपके दिल की बात भी जानता हूं। और यह ध्यान रखना, ये कमल का फूल एक पीढ़ी के लिए नहीं, अनेक पीढ़ी के जीवन को खुशहाल बनाएगा, देश को मजबूत बनाएगा, गरीब को अमीर बनाएगा, किसान को समृद्धशाली बनाएगा, महिलाओं का सशक्तिकरण करेगा। और नौजवान जो हमारे हैं, अगर वो परिश्रम करेंगे तो वह सफलता के शिखर पर पहुंचे, उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। यह मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। और आज के दिन और लंबा भाषण न करते हुए आज सबसे यही निवेदन करूंगा, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम।
बाकी भाषण